अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीपीएससी का सेकंड लेक्चर में हम लोग पीपीएससी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू था व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट रिस्पायरेटरी रेट। सिंपल सा इजी सा एमसीक्यूज है, इसका आंसर है बी 12 to 20। सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास विच ड्रग इज़ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कौन सी ड्रग है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है, इसका आंसर है बी ओमेप्राजोल। थर्ड, what is the antidote for warfarin overdose? A. Vitamin K. Which condition shows oval eye appearance on histology? तो इसका आंसर है A. CMV। इस ओवल आई की हिस्टोपैथोलॉजिकल साइन होता है CMV, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। विच साइन इज द टिपिकल इन अपेंडाइटिस। ऐसा कौन सा साइन है जो अपेंडाइटिस में जो होता है? B. McBurney's point tenderness. Which disorder is associated with deficiency of dopamine? B. Parkinson's disease. Parkinson's disease एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। 7. What is the common side effect of morphine? मॉर्फिन जो ड्रग होती है इसका कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है? इसका आंसर है C. कॉन्स्टिपेशन। मॉर्फिन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट में। Which drug causes linguinal hyperplasia? So B. Phenytoin. Which blood group is a universal donor? C. O negative. O negative blood group जिन लोगों का होता है वो सबको ब्लड दे सकते हैं, वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। Which disease involves destruction of myelin sheath? C. Multiple sclerosis. Multiple sclerosis ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें माइलिन शीथ डिस्ट्रक्शन हो जाती है। Which test diagnosed hematite arthritis? C. RF. Which vaccine is given at 10 years of age? D. TT. 10 years के जो बच्चे होते हैं उनमें हम लोग कौन सी वैक्सीन देते हैं? तो उसका आंसर है B. TT. Which part of the brain control balance? हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो बैलेंस को कंट्रोल करता है? C. cerebellum. Which insulin is rapid acting? इंसुलिन की बहुत सी क्लासिफिकेशन होती है, उन्होंने पूछा है कि कौन सी इंसुलिन है जो रैपिड एक्टिंग है, तो इसका आंसर है डी. लिस्प्रो. विच लंग साउंड इज़ हेयर्ड इन ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा होता है जिन पेशेंट्स को, उनका जब असेसमेंट की जाती है तो कौन सा लंग साउंड हमें सुनाई देता है, तो इसका आंसर है बी. रोंचाई. रोंचाई ऐसा लंग साउंड है जो कि ब्रोंकियल एस्थमा में सुनाई देता है। विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय विटामिन C डेफिशिएंसी। जिन पेशेंट्स में विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें कौन सा डिसऑर्डर होता है? C. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी होती है? उन्होंने पूछा था कि पेप्टिक अल्सर की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, तो इसका आंसर है बी. H. पायलोरी. व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो जाते हैं जिन पेशेंट को, उनको हम लोग ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट चॉइस क्या होती है, ये पूछा उन्होंने। बी. अमायोडायड्रोन. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ काइन-स्टोक्स रिस्पायरेशन। काइन-स्टोक्स रिस्पायरेशन की एक टाइप होती है, उन्होंने कहा है इसकी क्या कॉज होती है? ए. ब्रेन डैमेज. विच क्लास ऑफ ड्रग इज़ फोर्समाइड? डी. लूप डायरेटिक्स. फोर्समाइड ड्रग लूप डायरेटिक्स से बिलोंग करती है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की कॉज उन्होंने पूछी है हमसे, इसका आंसर है बी. प्लैक रप्चर होना। विच कंडीशन कॉजेज पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफैचिया। इनका मतलब है ज़्यादा यूरिन आना, ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा भूख लगना। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें पेशेंट्स को ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा उनको यूरिन आता है? इसका आंसर है बी. डायबिटीज़ मेलाइटिस. विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट? बी. हाइपरक्लीमिया. पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। विच इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? सी. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट उन्होंने पूछा क्या होता है, तो ओस्टियोपोरोसिस होता है। मतलब ओस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर क्लोटिंग?
ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? तो इसका आंसर है सी, विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। विच हार्मोन रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम? कौन सा हार्मोन होता है जो ह्यूमन बॉडी में सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है, इनको बैलेंस करता है? तो इसका आंसर है सी, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी में कंट्रोल रहते हैं। व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? उन्होंने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है बीटा ब्लॉकर्स का। तो इसका आंसर है बी, रिड्यूस हार्ट रेट। बीटा रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में होते हैं, ह्यूमन बॉडी के हार्ट में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो बीटा रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। जब बीटा ब्लॉकर्स हम लोग देते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ट रेट को क्या करते हैं कि रिड्यूस्ड कर देते हैं। इस वजह से उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर, तो देन इसका आंसर है बी, रिड्यूस्ड हार्ट रेट। विच नर्व इज़ अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी? उन्होंने कहा बेल्स पाल्सी में कौन सी नर्व है जो अफेक्ट हो जाती है? बेल्स पाल्सी के डिसऑर्डर में कौन सी नर्व अफेक्ट हो जाती है? यहाँ पे कौन सी नर्व अफेक्ट होती है? तो बेल्स पाल्सी होता है। हमारे पास है बी, इसका आंसर क्रैनियल नर्व 7th क्रैनियल नर्व होती है जो अफेक्ट हो जाती है बेल्स पाल्सी। विच कंडीशन इज डायग्नोस्ड बाय मेंटोक्स टेस्ट? इसका आंसर है बी, ट्यूबरकुलोसिस। मेंटोक्स टेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ये हम लोग किस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, मतलब कि पता करने के लिए इस पेशेंट को ये डिसऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए मेंटोक्स टेस्ट किस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए उन्होंने कहा है करते हैं, तो वो है इसका आंसर है टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। विच कंडीशन प्रेजेंट विद फ्रूटी ब्रीथ? ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब पेशेंट्स के मुंह से फ्रूटी ब्रीथ आती है, मतलब फ्रूटी सी स्मेल आने लग जाती है? जब वो उसकी असेसमेंट करते हैं नर्सिस तो पेशेंट के मुंह से फ्रूटी स्मेल आ रही होती है, फ्रूटी ब्रीथ जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ऐसा होता है? तो उसका आंसर है बी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अडल्ट्स? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है अडल्ट्स में? तो इसका आंसर है ए, डेल्टोइड। विच इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी मोनिटर्ड ड्यूरिंग डाइजॉक्सिन थेरेपी? अगर एक पेशेंट है उसको हम लोग डाइजॉक्सिन दे रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों को मोनिटर करना चाहिए? क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो डाइजॉक्सिन के नॉर्मल लेवल को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है? तो इसका आंसर है सी, पोटेशियम। अगर कोई पेशेंट है, अगर हम उसकी थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट में उसको डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए डाइजॉक्सिन दे रहे हैं, ड्रग का नाम है जो डाइजॉक्सिन दे रहे हैं, तो देन हमें पोटेशियम को मोनिटर करना होता है क्योंकि डाइजॉक्सिन पोटेशियम के लेवल को इन्फ्लुएंस करती है। विच फ्लूइड इज़ यूज्ड इन बर्न रिससिटेशन? इसका आंसर है हमारे पास बी, रिंगर लैक्टेट। उन्होंने कहा एक पेशेंट है जिसको बर्न हुआ है तो उसको कौन सा फ्लूइड देते हैं, यूज़ करते हैं इसमें? हमने तो इसमें आंसर है बी, रिंगर लैक्टेट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। विच फाइंडिंग इंडिकेट पल्मोनरी एडीमा? उन्होंने कहा कौन सी ऐसी फाइंडिंग है, कौन सा साइन है जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा हो गया? तो इसका आंसर है बी, क्रैकल्स। क्रैकल्स साउंड होते हैं, तो उन्होंने कहा जब क्रैकल साउंड हमें सुनाई देते हैं असेसमेंट के दौरान, पेशेंट की हम लोग असेसमेंट करते हैं तो हमें क्रैकल सुनाई दे रहे हैं, तो इसलिए क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है जो इंडिकेट करती है कि इस पेशेंट को क्या है, पल्मोनरी एडीमा है। विच साइन इंडिकेट हाइपोक्लीमिया? ऐसा कौन सा साइन है, कहता है कौन सी सिम्टम है, कौन सा निशान है जो जाहिर होता है तो हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो गया, मतलब कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है? तो इसका आंसर है ट्रोसियोसाइन। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन? बच्चों में मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन की कवरिंग होती है उनमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हम लोग मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन को हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। जब इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चों में मेनिंजाइटिस होने की कॉमन कॉज कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई बैक्टीरिया की क्लास है, ये स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई बैक्टीरिया की क्लास है जो कि बच्चों में मेनिंजाइटिस काज करती है, मतलब मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन काज करती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन।
व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर BCG वैक्सीन? BCG वैक्सीन देने के लिए कौन सी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ होती है? तो इसका आंसर है D, ID, इंट्राडर्मल रूट। विच ड्रग इज़ यूज इन एब्सेंस सीजर्स? सीजर की क्लास का उन्होंने नाम लिखा हुआ है। एब्सेंस सीजर होते हैं, फोकल सीजर होते हैं, जनरल सीजर होते हैं, एट्सेट्रा, डिफरेंट टाइप्स होती है सीजर्स की। तो उन्होंने वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप लिखी है सीजर की, एब्सेंस सीजर, जिनमें एक ऐसी टाइप होती है जिसमें पेशेंट होता है ना वो अनकॉन्शियस होता है, उस कॉन्शियस लेवल्स को थोड़ा सा लॉस हो जाता है, कॉन्शियस लेवल लॉस होता है। तो उन्होंने कहा है कि एब्सेंस सीजर में हम लोग कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? तो इसका आंसर है C। विच कंडीशन शोज ट्रोसियो एंड ट्विस्टिक साइन? अब याद करें पीछे हमने MCQs पढ़ा था कि कौन सा ऐसी कंडीशन है जिस हाइपोकैल्सीमिया कौन सा ऐसा साइन है जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में शो होता है? तो उसका आंसर था ट्रोसियो साइन। तो उसी से रिलेटेड आगे MCQs है कि विच कंडीशन शो ट्रोसियो एंड ट्विस्टिक साइन? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रोसियो और ट्विस्टिक साइन आता है? तो हमने ये पहले ही हमें पता है, हमने पहले ऊपर डिस्कस किया हाइपोकैल्सीमिया, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तब ये दोनों साइन अपेयर होते हैं। उसके बाद है विच लेयर ऑफ स्किन इज़ अफेक्टेड इन सेकंड डिग्री बर्न? मतलब बर्न की डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। उन्होंने कहा कौन सी स्किन की लेयर है जो अफेक्ट हो जाती है सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में? कौन सी स्किन की लेयर है जो अफेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सेकंड डिग्री बर्न है? तो इसका आंसर है B, डर्मिस। इसका आंसर है B, डर्मिस। विच ड्रग ट्रीट हाइपरटेंसिव क्राइसिस? कौन सी ड्रग है जो हम लोग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंसिव को ट्रीट करने के लिए दे रहे होते हैं? तो इसका आंसर है A, लेबिटोलोल। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ साइनोसिस? उन्होंने पूछा सीधा सीधा सिंपल सा, उन्होंने पूछा कि साइनोसिस की क्या कॉज होती है? तो इसका आंसर है B, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो साइनोसिस होता है। विच पोजीशन इज़ बेस्ट आफ्टर लीवर बायोप्सी? एक पेशेंट है जिसको लीवर बायोप्सी की है हमने। बायोप्सी क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। एक पेशेंट है जिसकी लीवर बायोप्सी हुई है, अब उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है? पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं तो कौन सी पोजीशन बेस्ट है आफ्टर लीवर बायोप्सी? तो इसका आंसर है C, राइट लेटरल पोजीशन इज़ बेस्ट आफ्टर लीवर बायोप्सी। विच डिजीज़ हैज़ अ पॉजिटिव ह्यूमन साइन? B, DVT। विच कंडीशन कॉज राइस वाटर स्टूल्स? राइस वाटर स्टूल्स कौन सी कंडीशन है जो कॉज करती है राइस वाटर स्टूल्स? B, इसका आंसर है कोलेरा, वाटरी डायरिया भी जिसे हम लोग कहते हैं। विच विटामिन प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? कौन सा ऐसा विटामिन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकता है? तो इसका आंसर है C, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज़ वन ऑफ द विटामिन विच कैन प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। विच ड्रग इज़ ब्रोंकोडाइलेटर? ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन है ड्रग की, कौन सी ऐसी ड्रग है जो ब्रोंकोडाइलेटर की क्लास से बिलोंग करती है, जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती है? हाँ, हम लोग अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, क्योंकि ब्रोंकोडाइलेटर जब देते हैं तो ब्रोंक्यूल्स डायलेट होते हैं तो उनकी ब्रीथिंग क्या होती है? प्रमोट होती है। इसका आंसर है A, इप्राट्रोपियम। विच साइड इफ़ेक्ट इज़ कॉमन विद रिफैम्पिसिन? ऐसा कौन सा साइड इफ़ेक्ट है जो शो होता है रिफैम्पिसिन देने से? तो इसका आंसर है B, रेड यूरिन। पेशेंट को जब हम रिफैम्पिसिन देते हैं तो रेड यूरिन आता है, उसको ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसका। स्टूडेंट्स, इधर ही तक हमारे MCQs ख़त्म होते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ। आपको MCQs अच्छे लगे तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।